नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स सालेहा के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों से हड़ताल और कार्य बहिष्कार खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों के हित में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर सरकार सकारात्मक संवाद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कल सीएमआर में डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और अन्य अधिकारियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की। श्री गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ कानून डॉक्टरों से विस्तृत चर्चा के बाद ही बनाया गया है और उनके सुझावों और मांगों को बिल में शामिल कर उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून की मूल भावना आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करने की है। चिकित्सक समुदाय को हर संभव सहयोग देने की है। ऐसे में अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो सरकार उनके साथ सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है। बैठक में RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। और आइए आप सुनिए राइट टू हेल्थ बिल पर क्या कहना है आम लोगों का। किशन गोपाल टेलर भीलवाड़ा से हूँ मैं। ये जो चीज है ये प्राइवेट में अगर हो जाता है तो जो पैसा जमा कराना पड़ता अपने को वो नहीं जमा कराना पड़ेगा। और किसी की अगर एक्सीडेंट हो गया और उसको हाथों हाथ अगर इस तरह की चिकित्सा मिल जाती है तो ये लिए जीवन का एक बहुत बड़ा दान होगा। और कभी भी किसी को भी कोई तकलीफ हो जाती है और अच्छा ऐतिहासिक चीज इन्होंने राइट टू हेल्थ पास किया। मैं अजय शंकर शर्मा। कल जो मुख्यमंत्री जी ने राइट टू हेल्थ प्रस्तावित किया है वो शायद हम पब्लिक के लिए और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही सहायक रहे, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए तक आम आदमी के लिए अगर बेनिफिट मिलती है तो शायद अचानक अरेंज करना वो बहुत बड़ी सहयोग राशि इसके लिए है। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया। तो ऐसे बिल पास हुआ है भी किसी आदमी की दुर्घटना हो गई और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसको वहाँ इलाज की सुविधा नहीं मिल रही, जो भी खर्चा आएगा वो मुख्यमंत्री सहन करेगा। तो ये बहुत मुख्यमंत्री जी का ये आभार व्यक्त करते हैं। आम जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। जोधपुर के KN चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के JLN चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग बनाई जाएगी। इस पर 27 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने विंग की स्थापना और नए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य होगा और करीब 3.25 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं जोधपुर के KN चिकित्सालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य होंगे और 3 करोड़ 37 लाख रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे। श्री गहलोत के इस निर्णय से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रोगियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। दोनों ही चिकित्सालयों में विंग संचालन के लिए 8 नए पद भी बनाए जाएंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयोजना शाखा के कैडर को मजबूत बनाने के लिए 16 नए पदों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इनमें वरिष्ठ नगर नियोजक के 2, उप नगर नियोजक के 2, सहायक नगर नियोजक के 16 और नगर नियोजन सहायक के 6 पद शामिल है। इनसे प्राधिकरण के कामों में तेजी आएगी। वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में देश को 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। देश के लिए पहला गोल्ड मेडल मुक्केबाज नीतू घंगास ने तो दूसरा स्वीटी बूरा ने प्राप्त किया। इसके साथ ही दोनों विश्व चैंपियन बन गई हैं। ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में हो रही है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में इसे गोल्डन पंच बताते हुए कहा कि देश की होनहार बॉक्सर बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें, नीतू कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता है। तो ये मेडल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इतने सालों से मेहनत की थी। 2012 से मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो आज और मेरी फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सेकंड हाईएस्ट ड्रीम था जो मेरा पूरा हुआ है। दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक इस दौरान स्वेच्छा से लोग लाइट्स ऑफ रखते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर भी रात बिजली बंद रखी गई। विभिन्न कार्यालयों में लाइट्स और अन्य उपकरण बंद किए गए और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में काम किया। ऊर्जा की खपत को कम करने और सतत विकास के साथ प्रकृति की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थ आवर डे मनाया जाता है।
राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का 3 दिवसीय आयोजन जोधपुर के उम्मेद उद्यान स्थित जनाना बाग में किया जा रहा है। इसके तहत आज विभिन्न सत्र हुए और मुशायरे की महफिल जमाई गई है। समारोह का शुभारंभ कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किया। उन्होंने समारोह में विभिन्न अकादमियों की ओर से उल्लेखनीय कृतित्व और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 7 मनीषी विद्वानों और साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि कला, संगीत और साहित्य में खास पहचान रखने वाले प्रदेश राजस्थान में इस तरह के उत्सव प्रदेश के संभागों पर आयोजित होते रहे ताकि कला, संस्कृति और साहित्य की परंपराओं को अक्षुण्ण रखा जा सके। पहली बार हर जिले को 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है ताकि वे सांस्कृतिक गतिविधियों में स्थानीय कलाकारों को जोड़कर कार्यक्रम बनाएं। जिला स्तर पर 25 लाख रुपए दिया गया है डिवीजन हेडक्वार्टर पर ताकि वे इन कार्यक्रमों को संपादित कर सकें और स्थानीय संस्कृति को जिंदा रख सकें। तो कुल मिलाकर हमारी ये कोशिश है अकादमियों के माध्यम से भाषा का विकास, उससे संबंधित साहित्य की संरचनाओं का विकास, उनका प्रकाशन और हर तरीके से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। उधर विशेष योग्यजन निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत जोधपुर में उम्मेद उद्यान में शिक्षा मंत्री ने 106 विशेष योग्यजनों को निशुल्क स्कूटी वितरित की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि जिले में अब तक 231 विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जा चुकी है और वर्ष 2022-23 में 142 विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी गई थी। स्कूटी मिलने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोटा की रामगंज मंडी में कल से हाड़ौती रंग महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के सहयोग से होने वाला ये उत्सव 11 दिन तक चलेगा और इस दौरान देश के नामी रंगकर्मी अपनी नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव के तहत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भवानी मंडी में नाटकों का मंचन होगा। भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे के पास अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर परिसर में पैनोरामा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस बारे में घोषणा की थी। इसके बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट आज सवाई भोज मंदिर पहुंचे। उन्होंने महंत सुरेश दास महाराज से पैनोरामा निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की। बूंदी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 250 बदमाशों को पकड़ा। इस कार्यवाही में 400 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की टीम जुटी। कोटा आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा के निर्देशन में ये कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस तरह की कार्यवाहियां कर सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का संदेश दे रही है। बीकानेर में आज से राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन की शुरुआत हुई। शहर के डागा पैलेस में हो रहे इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 150 से ज्यादा खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खादी महज वस्त्र या उत्पाद नहीं है, बल्कि एक सोच है, विचारधारा है। देश की आजादी में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बापू ने खादी को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। ये सारे पूरे राष्ट्रीय स्तर से पूरे प्रदेशों से यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले तो बीकानेर आगमन पर इनको बधाई देना चाहता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया और उन्होंने जो पूरे देश के गरीब लोग थे उनको खादी के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया, बहुत ही ये बड़ी बात थी, क्योंकि जब देश को आजादी मिली उस वक्त रोजगार नहीं था। गरीबों के लिए चरखा चला के और एक स्वदेशी होने का उन्होंने जो आंदोलन चलाया, खुद ही कपड़े बुनो और खुद का कपड़ा पहनो, ये सबसे पहली जो है बहुत महत्वपूर्ण उस टाइम योगदान था गांधी जी का। और आप जानते हैं कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 2 और 1942 में कह दिया था गांधी जी ने कि अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, और 1947 में आजादी मिली देश को। तो आज जो अहिंसा और सत्य की नीति है ये गांधी जी की देन है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि देश में सभी राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में एक रूपता बेहद आवश्यक है ताकि गुणवत्तापूर्ण शासन पूरे देश में स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां एक सी है, इसलिए ये जरूरी है कि इसके नियम भी पूरे देश में एक समान हों। डॉक्टर जोशी आरएएस क्लब में आयोजित अखिल भारतीय राज्य नागरिक एवं प्रशासनिक सेवा महासंघ के 16वें अधिवेशन के समापन सत्र में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भी शिरकत की। नमस्कार।